इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है तो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसे आप याद रखना। यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे, नाइबरिंग कंट्रीज पढ़ेंगे जो भारत देश से जुड़ी हुई साझा करती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आज हम लोग केवल क्वेश्चन टिक करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 67 इंपोर्टेंट थीम्स की वीडियो कर रहे हैं। ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, लेकिन मैंने जैसे आपसे वादा करके रखा है कि आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी है, तो हम लोग वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी हम लोग 3-4 तारीख से तो वापस से लाइव करेंगे ही, तब तक ये वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए। ये क्या पूछ रहा है कि भारत से सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्री कौन सी है, आपसे पूछा है। ऑप्शन दिया है म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है और चाइना है। पहली बात, एक बार मैं आपको चीजें याद करा देता हूँ, आपने याद भी की होंगी और वापस से देख लीजिए। हम लोग ऐसे करके याद करते थे ट्रिक से बचपन में भी है। ठीक है, पहली बात, कितनी कंट्रीज हैं तो सर याद रखना, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं 7 हैं, बाकी आपकी जल वाली अलग है, लेकिन ये 7 है। ठीक, कौन कौन सी? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ये म्यांमार हुआ, ये भूटान हुआ और ये आपका अफगानिस्तान। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? बांग्लादेश आ रहा है। सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? अफगानिस्तान आ रहा है। तो आप एक चीज याद रखना, सबसे बड़ा बॉर्डर कौन शेयर करता है? तो बांग्लादेश करता है। सबसे कम बॉर्डर कौन शेयर करता है? तो याद रखना अफगानिस्तान करता है। अफगानिस्तान बॉर्डर कहाँ शेयर करता है? तो जब इंडिया का अगर मैप बनाएंगे तो अफगानिस्तान, यहाँ पे जो भी पीओके वाला हिस्सा मानते हैं, यहाँ पे हमारा 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर बनता है, उसकी जो लाइन है, उस लाइन का नाम क्या है? उस लाइन का नाम याद रखना। उस लाइन का नाम क्या है? उस लाइन का नाम याद रखना डूरंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? डूरंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डूरंट लाइन। लिखते रहो, नोट करो इसे, डूरंट लाइन। अगर इस वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे हम बाहर हों, कहीं भी हो, फिर भी अगर आपको वीडियो मिल पा रही है, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता ही। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सर बांग्लादेश आंसर हो जाएगा सर इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा सर? बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा बॉर्डर पूछा है, लार्जेस्ट बॉर्डर पूछा है, यानी सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पूछा है। अगर सबसे छोटी वाली पूछा होता तो हमारा आंसर क्या होता? अफगानिस्तान हो जाता। क्या हो जाता? अफगानिस्तान हो जाता। ठीक है, ये ट्रिक मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, और इससे पहले मैंने जो वीडियो पहली बार बनाई थी जिसमें लैंग्वेज लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको ये बॉर्डर वाली चीजें भी पढ़ाई थी। ठीक, चलिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये 2022 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि आठवां सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा? ये तो नहीं पूछा है। देखो आज के टाइम पे तो इंडिया आगे करने वाला है। इंडिया की जनसंख्या 2027 में जो जनगणना आएगी उसमें आगे निकल जाएगी। पहले चाइना था, फिर इंडिया आता था। और इंडिया एरिया वाइज कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। एरिया वाइज 7वें नंबर पे आता है, जनसंख्या वाइज इंडिया फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर पूछा है तो इसका नाम आंसर भी क्या होगा? बांग्लादेश होगा। ठीक है, क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए, मैंने आपको करंट अफेयर के अंदर पढ़ाया है। शेख हसीना मत, वरना शेख हसीना हट चुकी है। नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए। नेपाल के अंदर कौन है? तो नेपाल के अंदर याद रखना एक जो शाह है, ठीक है, वालेंद्र शाह बन चुके हैं। अब यहाँ पे जैन जी मूवमेंट होने के बाद वालेंद्र शाह बन चुके हैं। ठीक है, तो आप याद रखना। बांग्लादेश के साथ पहले जब उसमें था तो ये भी हमारा रेड क्लिफ लाइन के अलग ही होता था, क्योंकि बांग्लादेश 1971 से पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की करेंसी कौन सी है? तो याद रखना बांग्लादेश की करेंसी कौन सी है? टाका है। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका में। ठीक है, इसकी राजधानी ढाका है और इसकी करेंसी टाका है। ठीक है, और इंडिया की क्या है? रुपया है। इसे याद रखना। आपको लग रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल नहीं, अभी आगे आते रहो धीरे धीरे। मेरा काम है आपको बताना, आप समझ से आइए। बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो क्या पूछ रहा है? किस राज्य के साथ सीमाएं साझा करता है? पहली बात, इंडिया का अगर मैप बना लें, थोड़ा सा इंडिया का मैप बनाएंगे, आप यहाँ से क्या समझेंगे कि ये इंडिया का मैप हुआ। ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया। इधर पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे नेपाल और भूटान है, यहाँ पे नेपाल और भूटान है। बांग्लादेश आपका नीचे यहाँ पे रहता है, बांग्लादेश नीचे यहाँ पे रहता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बिहार आएगा? बिहार तो लैंड लॉक कंट्री, यहाँ पे तो कोई नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो बिहार तो नहीं आएगा, तो बिहार को हटा दो। ठीक है, नागालैंड आएगा? नागालैंड नहीं आएगा। मणिपुर नहीं आएगा। मेघालय आता है? क्यों? मेघालय के साथ आता है। मैं एक बार मैप में आपको दिखाई दूँ, मैं इसको मैप में दिखाई दूँ जिससे कि आपको सारी चीजें वापस से याद हो जाए। मैप में देख लेते हैं एक बार, 1 मिनट रुको, हम लोग डायरेक्ट मैप गूगल पे खोलेंगे। देखिए ये इंडिया का मैप हो गया लाइव। ठीक है, लाइव इधर यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे देखना है बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी? इधर बड़े ध्यान से देखिए, आप थोड़ा ध्यान के साथ देखिए। देखो ये हमारा बॉर्डर हुआ बांग्लादेश के साथ में, या वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर कर रहा है बांग्लादेश के साथ में। एक चीज ध्यान देना, ठीक है, ये सिक्किम ऊपर हो गया तो सिक्किम के साथ ही थोड़ा बॉर्डर शेयर होगा, या मेघालय के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है। ठीक है, नागालैंड तो यहाँ पड़ रहा है सर, नागालैंड के साथ तो नहीं हो रहा।
नागालैंड के साथ तो नहीं हो रहा, नागालैंड के साथ तो नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ तो नागालैंड के साथ भी नहीं हो रहा, त्रिपुरा के साथ हो रहा है बस बॉर्डर शेयर। अब इस मैप में समझ नहीं आ रहा तो आपको मैं एक वो वाला मैप दिखाई दूं जो फिजिकल मैप होता है, ठीक है, फिजिकल मैप में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस जरूरी है कि आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर क्या है कि आपको जरूरी है कि आपका क्लियर होना चाहिए। एक मिनट रुको, इसको ले ही लेते हैं इमेज को। अब देखिए, ठीक, अब इसको देखिए बड़े ध्यान के साथ, आइए देखिए ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे देखिए आपका वेस्ट बंगाल हो रहा है, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर कर, मेघालय ये रहा, या त्रिपुरा बीच में घुसा है, लेकिन नागालैंड तो ऊपर था, हट गया, बिहार यहाँ पे था तो बिहार नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस तरीके से आपको ऑप्शन हटाने, ये आप समझ गए होंगे। जम्मू कश्मीर हुआ, राजस्थान हुआ, ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, या पंजाब भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, लद्दाख भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कर रहे हैं, गुजरात भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद करनी है मेरे भाई, ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें याद करनी है, वैसे याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं यहाँ पर आंसर बताते रहा हूँ। इसका मेघालय हो गया, मैंने बता दिया, नागालैंड ऊपर था, बिहार और मणिपुर नहीं हो सकते। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, करेंसी भूटान के बारे में पूछा है तो भूटान की करेंसी याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये करेंसी और राजधानी बहुत पूछी जाती है, पड़ोसी देशों की तो याद करके रखिए, नवोल्ट्रम होती है बहुत याद रखिए, पड़ोसी देशों की तो याद करके रखिए। भूटान के मतलब भूटान में राजा चुने जाते हैं, याद रखना, भूटान के बारे में भी तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पड़ोसी देशों की तो याद कर ही सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत भूमि सीमा साझा नहीं करता? भूमि की सीमा की बोल रहा है ना, अब भूमि सीमा किसके साथ करता है तो आपको बताइए, बांग्लादेश के साथ करता है, चाइना के साथ करता है, म्यांमार के साथ करता है, श्रीलंका नहीं, ये तो जली सीमा हुई है सर, जली सीमा यानी कि नीचे पड़ता है यहाँ पे, जिसे पाक स्टेट के थ्रू अलग करता है, पाक स्टेट के थ्रू अलग करता है, तो ये तो कैसी जली सीमा होगी, ये कैसी सीमा होगी, जली सीमा होगी, तो ये तो नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, श्रीलंका नहीं हो सकता, ठीक है, श्रीलंका नहीं हो सकता, मालदीव होता तब भी नहीं होता। अब याद हो गया कितने हैं, तो 7 हैं सर, 7 है स्थलीय सीमा साझा करने वाले, कौन कौन से, बांग्लादेश है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, ठीक, म्यांमार है, 1 2 4 और 5 नंबर पर आप किसे रखेंगे, ठीक है, चाइना रखिए, चाइना हो गया, फिर आपका छठे पे अफगानिस्तान हो गया, और कौन रहेगा बताओ, पाकिस्तान तो लिखा ही नहीं, पाकिस्तान 7 नंबर पर, ये नल्ला पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन निकलते हैं, उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों के साथ और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? तो 9 के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, एक बार मैप के थ्रू से जल्दी समझ लीजिए, ठीक है, मैप के थ्रू से समझ लीजिए, इसको समझिए, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, जल्दी देखिए उत्तर प्रदेश कहाँ पे, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ। ऊपर सीमा किसके साथ साझा करता है, हरियाणा के साथ साझा करता है, या हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड तो इसी से पार्ट अलग हो गया, उत्तराखंड से करता है, या बिहार के साथ करता है, झारखंड के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ करता है, एमपी के साथ करता है, या राजस्थान के साथ करता है। 1 2 ठीक है, 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, 9वां कौन सा है, दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा था, तो अब आप समझ गए कौन कौन से राज्य हैं। देखो राजस्थान के साथ करता है, एमपी के साथ करता है, राजस्थान एमपी के साथ करता है, बिहार के साथ करेगा, छत्तीसगढ़ के साथ करेगा, झारखंड के साथ करेगा, हिमाचल प्रदेश के साथ करेगा, उत्तराखंड इसी से अलग हो गया तो उत्तराखंड के साथ करेगा। क्लियर हो गया? अब आप बड़े आसान तरीके से समझ गए कितने होंगे, 9 राज्य होंगे। 9 के नाम अगर लिखना है तो 9 के नाम भी लिख लो, प्रदेशों के नाम लिखना है तो देखो एमपी यूपी, सॉरी एमपी यूपी तो करेगा ही, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक, ये हो गया, हरियाणा, HR नंबर हो गया हरियाणा, दिल्ली, ठीक, और लिखोगे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, कितने हो गए 9, देख लो। क्लियर? ये उत्तर प्रदेश आपसे पूछा जा सकता है, इसके बारे में आप याद रखना, राजधानी लखनऊ। चलिए, भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है? किसके साथ सीमा साझा करती है? तो आप याद रखना, हरियाणा के साथ सीमा साझा करती है। किसके साथ? हरियाणा के साथ करती है सर, क्योंकि हरियाणा के साथ करती है। अभी मैंने आपको दिखाई दी, मैं वापस दिखाता हूँ, फिर से आप क्लियर हो जाना चाहिए। बस दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। ये देखिए, ये रही आपकी दिल्ली, दिल्ली कहाँ है दिल्ली, ये रही, बड़े वर्ड से देखिए दिल्ली, ये रही हमारी दिल्ली। तो यहाँ राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करेगी, केवल हरियाणा के साथ करेगी और यूपी के साथ करेगी, क्योंकि बीच के अंदर है।
किसके साथ करेगी, हरियाणा और यूपी के साथ करेगी। उन्होंने हमें पंजाब ऑप्शन दिया, तो पंजाब नहीं हो सकता, हिमाचल प्रदेश भी नहीं हो सकता। इस प्रकार के ऑप्शन को हटाना भी सीख लीजिए आप, ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन को हटाना भी सीख लीजिए। तो पंजाब ऊपर था, हिमाचल प्रदेश ऊपर था, और राजस्थान के साथ भी नहीं करेगी। यूपी के साथ करती है, यस सर करती है, तभी तो आपको पता है एनसीआर वाला एरिया बनता है, एनसीआर बनता है ना, ठीक है, एनसीआर बनता है, नेशनल कैपिटल रीजन बनता है, उसको आप याद रखना। वहां पे नोएडा, गाजियाबाद, ये सारी स्टेट मतलब सिटी आती है, ठीक। चलिए, इनमें से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? नहीं पे ध्यान देना, नहीं नहीं करता। पहली बात ध्यान देखिए, मैं आपको आंसर ऐसे निकाल देता हूँ, इसको देखिए। बिहार करता है, पता है, बिहार के साथ रोटी बेटी का रिश्ता, यहाँ से आप देखेंगे तो वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है उसके ऊपर जब जाएंगे तो नेपाल में आप घुस जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड करता, बिल्कुल करता है। वेस्ट बंगाल करता, बिल्कुल करता है। कौन नहीं करता? तो याद रखना, असम नहीं करता। असम क्यों नहीं करता, इसको देख लीजिए। नेपाल कहाँ रहा? तो नेपाल आ जाओ, नेपाल कहाँ रहा? तो ये रहा आपका नेपाल। तो नेपाल के साथ यूपी साझा कर रहा है, बिल्कुल सर कर रहा है। उत्तराखंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। बिहार कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है, बिहार तो ये करता ही है, ठीक है। चंपारण वाला जो एरिया बिहार का वहीं टच करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सिक्किम भी कर रहा है, नीचे से आपका बांग्लादेश भी कर रहा है, मतलब सॉरी जो वेस्ट बंगाल आ रहा है, जो वेस्ट बंगाल आ रहा है ये भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन असम कहाँ है? तो असम तो यहाँ पे, असम कर रहा है भूटान के साथ, असम भूटान के साथ करता है। असम यहाँ पे कहाँ? 7 सिस्टर के अंदर आता है असम तो, असम तो 7 सिस्टर के अंदर आता है, समझ गए आप। मैं आपको मैप के थ्रू क्लियर करा रहा हूँ, अभी आपको समझ नहीं आ रहा तो, और वीडियो कैसा लग रहा है ये जरूर बताना। पहले लाइक करो, यहाँ तक समझ आ गया, लाइक करो पहले वीडियो को, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, टीम मेहनत कर रही है कि भले हम बाहर हों अंदर हों, आपके लिए वीडियो आते रहते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आवाज थोड़ी तेज कर लीजिए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, स्पीड में डाल लीजिए, लेकिन पढ़िए अच्छे से। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बात कर रहे हैं बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। नहीं पर ध्यान देना है, हमेशा नोट पर ध्यान देना है, नोट पर ध्यान देना। असम के साथ करेगा, बिल्कुल करेगा। मेघालय के साथ करेगा, बिल्कुल करेगा। त्रिपुरा के साथ करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन किसके साथ नहीं करेगा? नागालैंड के साथ नहीं करेगा, किसके साथ नहीं करेगा? नागालैंड के साथ नहीं करेगा। पहली बात, बांग्लादेश का मैप देखिए जल्दी से, आइए। बार बार मैं क्यों दिखा रहा हूँ, याद हो जाना चाहिए दिमाग के अंदर। ये रहा बांग्लादेश का मैप, ये मेघालय है, बिल्कुल कर रहा है सर, ठीक है, बिल्कुल कर रहा है। असम के साथ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये असम का बॉर्डर लग रहा है, ये असम के साथ कर रहा है। लेकिन नागालैंड तो सब एकदम बाहर है ना, नागालैंड तो सबसे पीछे की तरफ है, नागालैंड इस तरफ है यहाँ पे, और बांग्लादेश का बॉर्डर यहीं पर आ रहा है। तो कहाँ कहाँ पे चल रहा है इसको देख लीजिए एक बार, मैं सब राज्य देख लीजिए। वेस्ट बंगाल के साथ करता है, बिल्कुल करता है सर, ठीक है। सिक्किम के साथ करता है, नहीं सर, सिक्किम के साथ नहीं करता, वेस्ट बंगाल के साथ करता है। त्रिपुरा, बिल्कुल तीनों तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ है। पूछेगा तीनों तरफ से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो याद रखें त्रिपुरा। मेघालय के साथ करता है, बिल्कुल करता है सर, मेघालय के साथ करती है, ठीक है। और इधर मिजोरम के साथ भी करता है, ठीक, असम के साथ भी करता है। लेकिन किसके साथ नहीं करता? ये नागालैंड के साथ नहीं करेगा, अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं करेगा, मणिपुर के साथ नहीं करेगा, इसे आप याद रखें, ठीक है। इनमें से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये क्वेश्चन यूपीएससी तक ने पूछा है, इसे याद रखना, यूपीएससी नहीं पूछा है। इसका आंसर होगा त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ऐसे नीचे की तरफ जब लटक रहा है ना इस तरह ऐसे करके, तो यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ तक बांग्लादेश ही है, ठीक है, ऊपर बांग्लादेश तक है। तो बांग्लादेश पहली बात याद रखना, बांग्लादेश किस किस के साथ सीमा साझा करता है? असम के साथ करता है, मेघालय के साथ करता है, वेस्ट बंगाल के साथ करता है, बिहार के साथ भी करता है सर, ठीक है। ये याद रखना, मैंने इतने राज्य बता दिए, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। त्रिपुरा तो करता है। भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ऐसा कौन सा राज्य है जो दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो असम तो हो नहीं सकता, असम तो बीच के अंदर पड़ता है, नहीं होगा। कौन सा है? मिजोरम होगा, ठीक है, मिजोरम होगा। मैप पे देखिए वापस से क्लियर हो जाएगा। नागालैंड तो यार बांग्लादेश के साथ सीमा ही नहीं साझा करता, तो इसको तो हटा ही सकते हैं। असम करता है, लेकिन असम बीच में पड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है, असम के तो नीचे राज्य भी है। अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ एक बार, फिर से क्लियर हो जाएगा। इधर देखिए, आइए, देखिए, ये रहा बांग्लादेश का बॉर्डर। एक बार मैं बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए, ये बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो यहाँ पे एक राज्य दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक राज्य दिख रहा हूँ, मिजोरम। मिजोरम क्या है? इधर बांग्लादेश के साथ इधर से बॉर्डर शेयर कर रहा है, नीचे से ये म्यांमार आ रहा है, इसके साथ शेयर कर रहा है। मणिपुर ऊपर पड़ जा रहा था, मणिपुर तो केवल म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, बांग्लादेश के साथ नहीं कर रहा है। तो ये वाला आप समझ गए। तीनों साइड से कहीं गिरा हुआ है तो त्रिपुरा है, ठीक है। तीनों साइड से कौन गिरा है? तो त्रिपुरा है। क्लियर हो गया? मिजोरम होगा इसका आंसर, क्या होगा? मिजोरम हो जाएगा। चलिए, पश्चिम बंगाल किस राज्य के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो किस देश के साथ, सॉरी देश के साथ कर रहा है। पहली बात, भूटान के साथ नहीं सर, इतनी लंबी नहीं करता। सबसे लंबी तो बेस्ट बांग्लादेश के साथ करता है। किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ। आपको पता वैसे भी भारत भी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश। म्यांमार के साथ तो बॉर्डर शेयर नहीं करता, बांग्लादेश म्यांमार के साथ तो बॉर्डर शेयर ही नहीं करता। देख लीजिए वापस से, ये रहा वेस्ट बंगाल, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा वेस्ट बंगाल, और यहाँ से देखिए बॉर्डर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सबसे लंबा बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है सबसे। नेपाल के साथ करता है, लेकिन छोटा बॉर्डर हो जा रहा है। भूटान के साथ करता है, लेकिन छोटा बॉर्डर हो जा रहा है। इस प्रकार आप चीजें याद रखिए। उत्तर प्रदेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है?
पाकिस्तान के साथ करता है नहीं, पाकिस्तान के साथ तो सर राजस्थान करता है, गुजरात करता है, ठीक है, पाकिस्तान करता, सॉरी राजस्थान करता है, गुजरात करता है, पंजाब करता है, जम्मू कश्मीर करता है, लद्दाख करता है। भूटान के साथ नहीं करता सर। भूटान कहाँ है? भूटान के साथ सिक्किम करता है इस साइड, भूटान यहाँ पे है, नीचे से वेस्ट बंगाल आके टच करता है। चाइना नहीं, चाइना के साथ भी नहीं करता। हाँ नेपाल के साथ करता है, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, याद रखें नेपाल के साथ बिहार भी बॉर्डर शेयर करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? तो कितने देश हैं? 7 देश हैं। बचपन में बीए कर लिया, उसे हम लोग याद करते हैं, इस प्रकार से करते हैं बचपन में बीए, इस प्रकार हम लोग याद करते हैं ना, तो याद कर लेना, बांग्लादेश, चाइना, पंजाब, सॉरी पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और आपका भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है, पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है। पाकिस्तान मत करना क्योंकि सबको लगे पाकिस्तान करेगा, नहीं, पाकिस्तान नहीं करता, बांग्लादेश करता है सबसे लंबी सीमा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर, डज नॉट पर ध्यान देना, नॉट पर ध्यान देना, चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। कौन सा चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? अरे भाई उत्तर प्रदेश नहीं करता ना, उत्तर प्रदेश कहाँ करता है? उत्तर प्रदेश तो नेपाल के साथ केवल करता है, तो इसका आंसर ये हो गया। कौन कौन करता है तो पता चल गया, सिक्किम करता है, बिल्कुल करता है सर, सिक्किम करता है, बिल्कुल करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश करता है। अरुणाचल प्रदेश वाला ये वाला एरिया, तो अरुणाचल प्रदेश तो ऊपर से यहाँ करेगा, सिक्किम यहाँ पे है तो सिक्किम भी करेगा, हिमाचल प्रदेश भी करता है। इस प्रकार आप इन चीजों को समझ गए, समझ गए चीजों को, क्लियर हो रही है यहाँ तक चीजें? लाइक वाइक करोगे? नहीं मन कर रहा है, करो। भारत उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम पहली बात समझो, उत्तर पश्चिम समझो। आप क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं, इसे नॉर्थ बोलते हैं, इसे साउथ बोलते हैं, इसे ईस्ट बोलते हैं, इसे वेस्ट बोलते हैं, इसे बोलते हैं ईस्ट। और हमसे क्या पूछा? उत्तर पश्चिम, यानी कि ये हो गया पश्चिम और उत्तर, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो कौन सा होगा? फिर तो यहाँ पे सर एक ही चीज हो जाएगी, अफगानिस्तान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि देखो म्यांमार आपका यहाँ पड़ता है, तो ये तो ईस्ट में पहुंच गए, ठीक है। भूटान आपका यहाँ पड़ता है, भूटान यहाँ पहुंच गया। बांग्लादेश कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश भी नीचे पड़ता है। तो सर ये तो नहीं हुआ। अगर हम कौन सा निकालना था, अगर हमें लोकेशन की जानकारी थी, यानी नॉर्थ कौन सा होता है, साउथ कौन सा होता है, ईस्ट कौन सा होता है, वेस्ट कौन सा होता है, जो राजस्थान और गुजरात वाले वेस्ट की तरफ आते हैं, ईस्ट में आपकी 7 बहनों वाला जो है अफगानिस्तान, सॉरी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे उधर आ जाएंगे। अफगानिस्तान आपका जो पड़ता है वो आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ता है, यानी पश्चिम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर पश्चिम में पड़ता है। विच इंडियन स्टेट इज कनेक्टेड टू श्रीलंका बाय द पाक स्टेट? आपको पता है कि श्रीलंका जल डमरू जो है, ठीक है, पाक जल डमरू है, उसके माध्यम से हम लोग श्रीलंका को जोड़ते हैं। श्रीलंका कहाँ है? ये नीचे की, यहाँ पे। तो यहाँ नीचे सबसे यहाँ पे कौन आता है? यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ पे तमिलनाडु है, कर्नाटक नहीं सर, आंध्र प्रदेश नहीं, केरल नहीं, तमिलनाडु है, ठीक। कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में अभी चुनाव हुआ है, कौन की? टीवीके की सरकार बनी है, विजय थालापति, ठीक है। सरकार किसकी बनी? टीवीके की, पूछ सकता है, विजय थालापति उसके सीएम है, ठीक है, विजय, एक्टर विजय है ये, तो याद रखना, याद रखोगे ये सारी चीज। कहाँ कहाँ किस किस राज्य में चुनाव हुआ था एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, किस किस राज्य में चुनाव हुआ था एक बार बताओ, और कौन कौन वहाँ के सीएम बने नए बताइए, क्वेश्चन आ सकता है कोई भी। भारत का कौन सा पड़ोसी देश लद्दाख के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो लद्दाख के साथ करेगा। लद्दाख कहाँ पड़ता है? तो ऊपर वाला एरिया जो है वो लद्दाख वाला, ऊपर वाला एरिया ये वाला। तो यहाँ पे कौन करता है? पाकिस्तान। यहाँ पे कौन है? पाकिस्तान करता है। मैंने आपको बता के रखा। नेपाल तो इस साइड पड़ गया, नेपाल तो यहाँ पड़ता है, तो वहाँ तो है नहीं, लद्दाख ही नहीं, भूटान नहीं होगा, म्यांमार नहीं होगा। इस तरीके से आंसर निकाल पाओगे, याद रखोगे। जम्मू कश्मीर भी साझा करता है, राजस्थान भी करता है पाकिस्तान के साथ, और गुजरात भी करता है। नेम द कंट्री विच लाइव ऑन आइदर साइड ऑफ मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन की बात कर रहा है, लाइन पे ध्यान दीजिए। मैकमोहन लाइन कौन सी लाइन है? मैकमोहन रेखा की बात कर रहे हैं, मैकमोहन रेखा की बात कर रहे हैं। वियतनाम, अरे यार ये कहाँ से आ गया? अपना तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अगर लाइन अगर पूछ भी रहा है तो ये तो रेड क्लिफ होगी, क्योंकि पहले रेड क्लिफ ने ये लाइन खींची, रेड क्लिफ। पर लेकिन ये इंडिया और इंडिया और चाइना के बीच की जो लाइन है, जिसे हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन को हम लोग रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को हम लोग डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। किससे? डूरंड लाइन, ठीक है। चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी ने 2005 में अपनी राजधानी बदली थी? तो म्यांमार ने अपनी राजधानी बदली थी। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, पर लेकिन फिर भी डाल दिया गया है, तो पड़ोसी देश था इसलिए डाल दिया गया, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ अपनी भूमि साझा करता है? उज्बेकिस्तान वगैरह ये सब कहाँ से आ गए भाई? वियतनाम भी नहीं है। कौन करता है? भूटान करता है। बस आपको वो 7 देशों के नाम पता होना चाहिए, जो बचपन में बीए वाले, बार बार लिख रहा हूँ, याद होने चाहिए। बचपन में बीए वाले जो हैं वो आपको याद होने चाहिए,
अगर ये सातों आपको याद है तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर पाएंगे। इनके बीच में कौन कौन सी लाइन है उन्हें आप जानते हैं तो अभी आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ पाएंगे और कर पाएंगे। ठीक, चलिए। भूटान शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? नागालैंड। सर नागालैंड आखिरी में पड़ता है यहाँ पे, यहाँ म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये, भूटान के साथ नहीं करता। भूटान कहाँ पड़ता है? तो जब यहाँ पे एक तरफ नेपाल है और एक तरफ भूटान है या सिक्किम के पास, नीचे से बांग्लादेश वेस्ट बंगाल आता है उसके साथ करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन वेस्ट बंगाल ऑप्शन में नहीं दिया। असम दिया, असम के साथ करता है, क्योंकि असम यहाँ पे हम वापस से मैप देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो ये रहा भूटान, ये रहा भूटान, यहाँ देखो असम बॉर्डर टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इधर वेस्ट बंगाल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सिक्किम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, लेकिन नागालैंड तो सर यहाँ पड़ चुका है, नागालैंड तो नहीं करेगा। इस प्रकार आप आंसर निकालेंगे तो आप चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, मेघालय दिखा दिया, मेघालय भी नहीं होगा, मणिपुर होगा, क्योंकि ये नीचे वाले एरिया में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश, निम्नलिखित में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा तो बताए, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है ना अपना, सबसे लंबा। सबसे छोटा अगर देखा है तो इंडो अफगानिस्तान बॉर्डर है, ठीक है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। चलिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? कौन सा देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रमंडल के हिस्सा वो है जिन जिन पर ब्रिटिश उन्होंने राज किया है, तो इंडिया के हैं, तो आसपास के तो सब पे वो करके हैं, लेकिन चाइना इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, चाइना नहीं है। ये क्वेश्चन भी याद करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से मानस नदी सीधे भारत में प्रवेश करती है? मानस की बात कर रहे हैं तो मानस नदी आपकी यहाँ से आएगी, और ये आपकी किस में मिल जाती है? आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें मिलती है। मानस असम के थ्रू आती है, तो मानस में एक क्या है आपको नेशनल पार्क भी मिलेगा। ये भूटान की रिवर है, ठीक है, कौन सी रिवर है? भूटान की, भूटान से। तो ये सारे प्रश्न थे, 20 मिनट में लगभग हमने कर लिए हैं, 20 मिनट हमने लगभग कर लिए हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको पता होना चाहिए। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी पब्लिक होने, वो 4 घंटे की क्वालिटी की मैराथन होने जा रही है, वो 6 बजे पब्लिक होगी। 4 घंटे की है, धीरे धीरे उसे देख लेना 2 दिन में। फिर उसके बाद एक आपकी डांसेस की वीडियो रिकॉर्ड होगी, वो पुरानी वीडियो, लेकिन आपको देखनी बड़े ध्यान के साथ है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे मैं इसके पहले ही 4 जो 44 इंपॉर्टेंट वीडियोस थी ना, उसमें हम लोग 3 से 4 क्लासेस में हम लोगों ने अच्छे तरीके से ये वीडियोस पहले से कर रखे हैं। तो अगर आपको वो देखनी है तो आप नई क्लासेस के लिए जो प्लेलिस्ट है उसमें फॉलो करके देख लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, राम राम। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, कोई दिक्कत परेशानी हो जरूर बताना।